नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाजी मार्च का ऐलान, कौम परस्तों की तहरीक में छाए अवाम के दीगर मसाइल। बिजली की बदतरीन किल्लत के बाइस स्याह अंधेरे में डूबा चिलास शहर। जिला बडगाम में उम्मीद मंसूबे से मकामी खवातीन बन रही हैं माली तौर पर खुद कफील। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आला हुकाम की लापरवाहियों के बाइस बकाया अवामी मसाइल से एक बार फिर से कसीदगी बढ़ती जा रही है। आला हुकाम के साथ नाकाम मुज़ाकरात के बाद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने एक बार फिर से लोगों के देरीना मुतालबात को पूरा करवाने के लिए एहतजाजी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। एक्शन रहनुमाओं ने हुकूमत को कड़े लफ्जों में तनबीह दी कि असेंबली में मौजूद 12 सीटों का मामला इस नाम निहाद जमहूरी निज़ाम को ब्लैकमेल करने का जरिया बन चुकी है और अब इन्हें सिर्फ अवाम की ताकत से खत्म किया जाएगा। लिहाजा कौम परस्तों ने 9 जून को बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का मजबूत अज़्म कर लिया है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पहले से बड़े बड़े वादे करना और फिर मौका आने पर वादा खिलाफी करना, ये फितरत तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बैठे सियासतदानों में साफ देखी जा सकती है। इसीलिए आवाम को दरपेश मसाइल का अजाला करवाने के मकसद से अवामी एहतजाज और हुकूमत से मुज़ाकरात बार बार आला हुक्काम की लापरवाही और बेहिसी के चलते नाकाम हो जाती है। हुकूमत की बेरुखी से नाराज कौम परस्तों ने आने वाले दिनों में एहतजाजी लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया। मेहरबानों, ना कहो थी चौथी दफा मार, 3 दफा जूते पड़ चुके हैं। अगर अल्लाह ना करे मैं बार बार ये बात करता हूं, मुझसे मेरे कौर मेंबरान नाराज होते हैं। मैं फिर ये कहूंगा, क्योंकि हमें लोगों के जज्बात का अंदाजा है कि अल्लाह ना करे आपको 31 मई तक का टाइम दिया कि अगर 9 जून को ये अवाम बाहर निकली तो इस अवाम को कोहला किसी ने नहीं रोकना। हम इनका इस्तेकबाल मुजफ्फराबाद के अंदर करेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सियासी बेचैनी और अवामी गुस्सा एक बार फिर खुलकर सामने आ रहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने हुकूमत और सियासी निज़ाम पर सख्त तनकीद करते हुए अवाम को मुतनब्बिह किया है कि हुकूमत से अपने दरपेश मसाइल का अजाला करवाने और अपने हुकूक के लिए बड़े पैमाने की एहतजाजी जद्दोजहद में शामिल हों। ऐवानों में बैठे हुक्मरानों को जगाते हुए कौम परस्तों ने खुलेआम चेतावनी दी कि अगर लोगों के मसाइल इस बार भी हल नहीं किए गए तो अवाम सिर्फ कोहाला तक ही नहीं रुकेगी, इनका लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद तक होगा। अब वो जो 12 सीटें हैं उनके होते हुए कभी भी आप असेंबली में जाके कोई मजबूत फैसला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि आपको याद होगा अभी इलेक्शन साल पहले पाकिस्तान से एक मौसूफ ने ये ऐलान किया था कि हम आपको 12 सीटें तोहफे में देंगे। तो मुझे एक बात बताएं कि जब एक सियासी जमात इलेक्शन से पहले ये ऐलान कर देती है कि 12 सीटें हम आपको तोहफे में देंगे, तो आप बताएं कि उसके बाद रियासत के अंदर जो इलेक्शन होगा वो किस तरफ जाएगा? जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत ने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की नाम निहाद असेंबली में मौजूद 12 सीटों के कोटे को पाकिस्तान के इस गैर आइनी कब्जे वाले इलाके में सियासी व जमहूरी निज़ाम की कमजोरी और ब्लैक मेलिंग का जरिया करार दिया। कौम परस्तों ने दावा किया कि जब पाकिस्तान यहाँ पर इलेक्शन से पहले ही मकामी अवाम के मुंतखब करने के नाम पर 12 सीटों को तोहफे में देने की बात करती है तो फिर पूरे इंतखाबी अमल पर ही पाकिस्तान की साफ नीयत पर
सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। ऐसे में कौम परस्तों की हुकूमत मुखालिफ जद्दोजहद हर लिहाज से जायज है। इसका मतलब है कि वो 12 सीटें वो ब्लैक वैली का तोक है कि उसके होते हुए आप निजाम तब्दील नहीं कर सकते। अगर उनके होते हुए किसी वजीर आजम को, किसी हुक्मरान को थोड़ी बहुत गैरत आ गई और अपने अकाउंट के किसी गलत हुक्म से उसने इनकार कर दिया, तो फौरी तौर पे ये 12 नौसरबाज पहले और बाकी भी जो है ना वो भी नौसरबाज है, वो साथ मिलते हैं और हुकूमत को गिरा दिया जाता है। यही निजाम है। अब इन तमाम चीजों को 78 साल इस जमहूरी नाम नहाद जमहूरी निजाम को देखते हुए हमने ये फैसला किया कि ये 12 सीटें अंदर जाके आप खत्म नहीं कर सकते। ये 12 सीटें आप चौकों चौराहों में अवाम की ताकत से खत्म करा सकते हैं, असेंबली में जाके खत्म नहीं करा सकते। मकामी अवाम हुकूमत की बेहिसी से पैदा हुए अदम इस्तेहकाम से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि वो बार बार होने वाली अवामी एहतजाज में बड़ी तादाद में शामिल होते रहे हैं। मौजूदा वक्त में भी आला हुक्काम की जानिब से वादा खिलाफी से नाराज एहतजाजियों के बयान को इलाके में बढ़ते अवामी एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ गुस्से की बड़ी अलामत माना जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में कौम परस्तों की जदोजहद को देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ दूर दराज और देही इलाकों में आवाम की आमदनी को बढ़ाने के लिए हुकूमत की जानिब से कई अहम तरीन मंसूबों पर अमल किया जा रहा है, जिनसे बड़ी तादाद में मकामी खवातीन माली तौर पर खुद कफील बन रही है। इस सिमत में जिला बड़गाम में उम्मीद मंसूबे के तहत खवातीन को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जोड़ते हुए खुद का कारोबार शुरू करने के काबिल बनाया जा रहा है। उम्मीद स्कीम के जरिए खवातीन को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के साथ साथ डिजिटली अवेयरनेस और मार्केटिंग स्किल से आरास्ता किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस मुहिम के जरिए देही इलाकों की खवातीन में नए कॉन्फिडेंस पैदा किए जा रहे हैं। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में खवातीन को मुआशी तौर पर मजबूत और खुद मुख्तार बनाने के लिए हुकूमत बड़ी संजीदगी के साथ अमली इक़दामात कर रही है। इस मकसद के तहत ज़मीनी सतह पर मुख्तलिफ कौमी मंसूबों पर काम जारी है। इसमें उम्मीद स्कीम भी शामिल है। इस स्कीम के जरिए मकामी खवातीन को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर माली तौर पर खुद कफील बनाया जा रहा है। इस मंसूबे के तहत देही इलाकों की खवातीन को न सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शामिल किया जा रहा है, बल्कि इन्हें माली मुआवनत, हुनरमंदी की तरबियत और रोजगार के मुख्तलिफ मौके भी फराहम किए जा रहे हैं। पहले हमारे गांव में ये स्कीम नहीं थी, लेकिन एक बंदा आया हमारे गांव में, उसने बताया ऐसे करना है, हमें गांव में एक प्रोग्राम रखना है। इसलिए हमने अपने मोहल्ले में औरतों को बुलाया। उसने कहा हम एक प्रोग्राम रखेंगे। फिर हमने एक प्रोग्राम रखा, उसमें हमने लेडीज को जमा किया इकट्ठे। फिर एक उस्ताद आया, उसने थोड़ा सा मतलब अवेयर किया क्या करना है। फिर धीरे धीरे हमने इसमें लेडीजों को जोड़ना शुरू किया। उम्मीद स्कीम के तहत बडगाम की कई खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए अपने छोटे बड़े कारोबारी यूनिट्स कायम कर रही हैं और न सिर्फ खुद बल्कि दीगर खवातीन को भी अपने घरेलू आमदनी में इजाफा करने के काबिल बना रही हैं। इस मकसद के लिए खवातीन को सिलाई, कढ़ाई, दस्तकारी और दीगर हुनर की तरबियत दी जा रही है, जिससे उनके एतमाद में भी इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि उम्मीद स्कीम के तहत कारोबार करने वाली खवातीन कामयाबी के साथ मुख्तलिफ मसनूआत तैयार कर रही हैं और जदीद पैकेजिंग और मार्केटिंग की सलाहियतों के जरिए बेहतर रोजगार हासिल कर रही हैं। मैं इससे जुड़ी हूँ 2019 से, और मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि मेरा जो SHG है वो 8 लेडी का है। उसमें हम क्या करते हैं, पहले सेविंग करते हैं, पर मंथ का वो आता है, एक लेडी का आता है 100, और जब 8 करते हैं तो 800 आते हैं। उसके बाद हम करते हैं इंटरनल अर्निंग, जो हमने सेविंग की हुई है वो हम निकालते हैं बाद में।
फिर जिसकी ज़रूरत होती है वो निकालते हैं। उसके बाद हमारे जो NRLM डिपार्टमेंट है उसके कुछ फंड्स आते हैं हमें, जैसे कि RF आता है, CIF आता है, VO लोन भी जाता है या बैंक लीकेज भी उसमें आती है। इससे क्या होता है कि जो हमारी फाइनेंशियली जो भी लेडीज उसमें वीक है उनको हम सपोर्ट करते हैं लाइवलीहुड बनाने में। उम्मीद मंसूबे के तहत जारी इक़दामात की बदौलत ख़वातीन की मुआशी हैसियत मज़ीद मजबूत हो रही है। आदाद व शुमार के मुताबिक लखपति दीदी स्कीम के तहत अब तक 81 लाख से ज़ायद ख़वातीन को 96,000 से ज़ायद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शामिल किया जा रहा है। इन ग्रुप्स को 3,106 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम बतौर बैंक कर्ज फराहम की गई है, जबकि 23 लाख से ज़्यादा ख़वातीन की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि एक वक्त था जब मकामी ख़वातीन के पास वक्त तो ज़्यादा था, लेकिन मुआशी तरक्की के मौक़े न होने के बराबर थे, जबकि आज यही ख़वातीन अपनी आमदनी से घरेलू अखराजात पूरे करने में नुमायां किरदार अदा कर रही हैं। मैं 2016 में जुड़ी हूँ NRLM से। मुझे बहुत फ़ायदा आया NRLM से। मैं NRLM का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफार्म दिया। आज मेरी पहचान बहुत बड़ी है कि मैं स्टेट लेवल तक पहुंची, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि NRLM से जुड़ने से, क्योंकि मेरे साथ और 6 लेडीज हैं जिन्होंने मुझे उनको मैंने रोजगार दिया, क्योंकि मेरे बाप एक लेबर था, मेरे घर में कमाई नहीं थी। जब मैं NRLM में जुड़ी हूँ तब में बहुत फायदा आया मेरे फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की मुस्बत कोशिशों का ही समरा है कि अब देही इलाकों की ख़वातीन भी मुआशी और इक़्तिसादी तौर पर आगे बढ़ रही हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे में उम्मीद मंसूबे के ज़रिए जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में ख़वातीन को माली तौर पर मुस्तहकम बनाने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता ख़वातीन को अपनी पसंद का काम शुरू करने के लिए तकनीकी और माली मदद फराहम की जा रही है, जिसके नतीजे में पूरे खित्ते की ख़वातीन खुशहाली और तरक्की की राह पर गामज़न हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पाकिस्तान चीन फॉल्ट लाइन फोकस ने X पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में शियाओं के तईं उसके बदसलूकी से उजागर हो गया है। इस्लामाबाद पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को पुरअमन कहता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। कत्ल गारत, सड़क पर हलाकतें, ब्लास्फेमी के मामले, आबादी का दबाव, सियासी खामोशी और दहाइयों से इंसाफ की कमी है। जावेद कुरैशी ने X पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के कोटली इलाके में वाक़ई सानियारा मुहाजिर कॉलोनी एक अलग ही कहानी बयां करती है। न तो पक्की सड़कें, न ही बुनियादी ढांचा, बस लोगों को नज़रअंदाज करना ही है। पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले तरक्की के बड़े बड़े दावे यहाँ की हकीकत के आगे फीके हैं। ऑफिस ऑफ LG जम्मू कश्मीर ने X पर पोस्ट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से बाबा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के पंथा चौक मौजूद यात्री निवास का जायजा लिया गया और जारी तामीराती कामों और ज़ायरीन की सहूलियात का रिव्यू किया गया। अफसरान को साफ हिदायतें दी गईं कि वो तामीरी कामों में तेज़ी लाएं और यात्रा से पहले इन्हें तय वक्त पर पूरा करें। ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने X पर पोस्ट किया है कि वज़ीर आला की सरबराही में हुई कैबिनेट मीटिंग में जैनकोट ग्रिड सब स्टेशन और पंपोर रावलापोरा बेमिना ट्रांसमिशन लाइनों के अपग्रेडेशन को मंजूरी दी गई, ताकि पूरे इलाके में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने X पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर जिला इंतजामिया की जानिब से SP कॉलेज में रोलिंग ट्रॉफी इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू ने X पर पोस्ट किया है कि जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें छात्र तख्तियां लिए और नारे लगाते हुए पुराने जम्मू शहर से गुजरे। मनशियात मुखालिफ 100 रोजा मुहिम के तहत कार्रवाई की गई। इस रैली में तलबा तालिबात ने नशा से दूर रहने का अहद किया। इन्फॉर्मेशन PR जम्मू कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वजीर आला के एडवाइजर नासिर असलम वानी ने जम्मू में गर्मियों की तैयारियों, ईद उल अजहा को लेकर इंतजामात और आइंदा यात्रियों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की सरबराही की। ज़ायरीन और आम आवाम के लिए बिजली और पानी की मुसलसल सप्लाई, वाफिर मकदार में ज़रूरी मसनूआत, तिब्बी सहूलियात, ट्रैफिक मैनेजमेंट और हिफाजत के पुख्ता इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायतें दी। अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के हादसे से जख्मी होने वाले अफराद को फौरन इलाज के लिए जगलोट अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर की गैर मौजूदगी की वजह से उन्हें बरवकत तिब्बी इमदाद फराहम नहीं हो सकी। इसकी वजह से अहले खाना और तीमारदारों को काफी इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की गैर मौजूदगी ने अस्पताल आने वालों के गुस्से को बढ़ाने का काम कर दिया। लोगों ने अस्पताल इंतजामिया से सेहत के निजाम को बेहतर बनाने, डॉक्टरों की मौजूदगी को यकीनी बनाने और अवामी सहूलियात बढ़ाने का मुतालबा किया। जिला अनंतनाग में CRPF की 96 बटालियन की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हापतनाड में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में CRPF के अफसरान ने नशे के नुकसानात और इससे बचाव के तरीकों पर अवेयरनेस दी। इस मुहिम का मकसद नौजवानों को नशे जैसी लानत से दूर रखकर इन्हें बेहतर और रोशन मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई देना है। प्रोग्राम में शामिल अवाम ने इस पहल को काफी सराहा और इसे समाज के लिए बेहद मुफीद करार दिया। शदीद गर्मी में लोगों को तवील वक्त के लिए बगैर बिजली के दिन बिताना पड़ रहा है और इसके पीछे बदउन्वान महकमा बरकियात के आला अफसरान की लापरवाहियों के चलते बिजली की शदीद कटौतियां ही जिम्मेदार है। बिजली बहरान की मार से चिला शहर के लोग भी दो चार है। शहर में जारी बिजली के संगीन कटौतियों से आवाम की रोजमर्रा की जिंदगी अजीरन बनी हुई है। ये शहर पिछले 10 दिनों से सियाह अंधेरे में डूबा हुआ है, जबकि बिजली की लंबी बंदिश के खिलाफ लोग सड़कों पर सरापा एहतजाज है। एहतजाजियों ने महकमे बरकियात से फौरी एक्शन का मुतालबा किया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। हाय बिजली, हाय पानी, पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के चिल्लास शहर में बिजली महकमे की नाअहली से पैदा बिजली के संगीन बहरान ने आवाम की जिंदगी अजियत में मुब्तला कर दी है। पूरा शहर पिछले 10 दिनों से मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ है, जबकि महकमाए बरक़ियात की नाक़िस कारकर्दगी ने आवाम में शदीद गुस्से को बढ़ाने का काम किया है। बिजली की सप्लाई को बहाल करवाने को लेकर शहरियों ने चक्का जाम एहतजाज किया। चिला शहर डूबा हुआ है। 10 दिन से ज्यादा का जो अरसा है वो बीत चुका, लेकिन चिला शहर की जो पब्लिक है वो बिजली से महरूम है। इस वक्त जो तमाम पब्लिक है वो रोडों पर निकल गई है। यहाँ पे जितने जो मेन बड़े मोहल्ले हैं, जो शाहीन मोहल्ला है, जो जलील मोहल्ला है, उनकी जो आवाम है इस वक्त सड़कों पर है। शहर के बीचों बीच एहतजाज में शामिल मकामियों ने आला हुक्काम की लापरवाहियों पर तनकीद करते हुए तशवीश जाहिर की कि मौसम गर्मा, बढ़ती तपिश और बिजली की कमी से बच्चे बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन आला हुक्काम महज तमाशबीन बने हुए हैं। अब तक कोई मौसर कदम नहीं उठाया गया। यहाँ हालात इस कदर अबतर हो चुके हैं कि शहर के तमाम गली मोहल्लों में से लोग सड़कों पर उतरकर हुकूमत मुखालिफ नारे बुलंद करते नजर आए। 10 दिन से ज्यादा का अरसा गुजर चुका, लेकिन कोई बिजली का नामो निशान। करोड़ों के कपड़े इस वक्त मौजूद है महकमा बरकियात में, लेकिन अवाम इस वक्त रोडों पे। मेरा चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान
और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, फॉरेस्ट कमांडर गिलगित बल्तिस्तान से गुजारिश की जाती है कि हंगामी बुनियादों पर इस पर एक्शन लेकर और जो चिलास शहर की जो बिजली है इसको वाफर मिकदार में तरसील की जाए। एहतजाज करने वाले लोगों का कहना है कि 10 दिन से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद बिजली की बहाली के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किए गए। यहाँ तक कि इस मुश्किल तरीन वक्त पर लोगों के बीच हुकूमत या महकमा का कोई भी अफसर व अहलकार नजर तक नहीं आया। ज़ेरे एहतजाजियों का साफ इल्ज़ाम है कि हुकूमती नाअहली और लापरवाही के बाइस महकमाए बरक़ियात में करोड़ों रुपए के घपले हो रहे हैं और इसके बावजूद आवाम बिजली जैसी अहम और बुनियादी सहूलत से महरूम है। ऐसे में हुकूमत से नाराज आवाम बिजली की सप्लाई को मुसलसल बनाए रखने का पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं। लिहाजा हमारा चीफ सेक्रेटरी से एक बार फिर गुजारिश की जाती है कि हंगामी बुनियादों पर महकमा बरकियात का जो अमला है इसको इधर से तब्दील किया जाए, इनके ऊपर इंक्वायरी की जाए और हंगामी बुनियादों पर जो आवाम को बिजली है उसको वाफर मिकदार में फराहम किया जाए। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के बिठाए सियासतदानों की लालच और बेरुखी का ही नतीजा है कि जिन इलाकों से हज़ारों मेगावाट की मिकदार में बिजली की सप्लाई हो रही है वहाँ पर लोगों को बिजली की अदम दस्तयाबी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आवाम की दिक्कतें सिर्फ बिजली के शदीद बहरान तक ही महदूद नहीं है बल्कि यहाँ तो तमाम तर बुनियादी सहूलत का सिरे से फुकदान है। इसीलिए मकामी अवाम आए रोज़ अपने दरपेश मसाइल का इज़ाला करवाने के लिए सरापा एहतजाज रहते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में क्या शहरी और क्या देही इलाके, सभी जगहों पर अवाम को बरकियात महकमे की लापरवाही का खामियाजा बिजली की किल्लत की सूरत में भुगतना पड़ता है और इनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। बहरहाल एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से खत्ते इफ्लास से नीचे जिंदगी गुजार रहे लोगों के पक्के घर की जरूरत को पूरा करने में मदद दस्तयाब की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत जिला उधमपुर में ऐसे जरूरतमंदों के पक्के आशियाने में रहने के ख्वाब को यकीनी बनाया जा रहा है जो कि बरसों से कच्चे घरों में दिन बिता रहे थे। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। यह है जिला उधमपुर का डंडियाल शहरी इलाका। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत खते इफलास से नीचे जिंदगी गुजारने वाले अफराद को पक्के मकानात की तामीर के लिए भरपूर माली मुआवनत फराहम की जा रही है। इस स्कीम के जरिए कच्चे मकानात को पक्के घरों में तब्दील करके लोगों के मेयार जिंदगी को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना से फायदा उठाने वाले मुस्तहिक अफराद ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि अब वो पुरसुकून अंदाज में अपने घरों में रह सकते हैं और बच्चे भी मौसम की फिक्र के बगैर इत्मीनान से तालीम हासिल कर रहे हैं। हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है PMAY अर्बन, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें हमने उधमपुर शहर में जो हमारे 21 वार्ड को कवर करता है, वहाँ पे हमने उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, जिनके पास पक्के घर कहीं पे भी नहीं है, ऐसे लोगों की एनरोलमेंट ड्राइव्स हमने वार्ड वाइज भी की हैं, थ्रू मीडिया भी की हैं, बैनर्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, जिस हर मीडियम हम यूज़ करके ताकि लोग मैक्सिमम इस स्कीम के बारे में जानें, अवेयर हों और इसमें अप्लाई करें। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का मकसद शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब तबके को पक्की छत फराहम करने के लिए माली इमदाद देना है और ये अहम मंसूबा इस मकसद में काफी हद तक कामयाब साबित हुआ है। जिला उधमपुर में इस स्कीम के जरिए बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने फायदा हासिल किया है। इस मंसूबे के तहत मुस्तहिक खानदानों को मरहलावार माली इमदाद फराहम की जा रही है, जिससे पक्के मकानात की तामीर में काफी आसानी हो रही है। इसके साथ साथ इस स्कीम के जरिए मकामी मजदूरों को भी अपने ही इलाकों में
रोजगार के मौके मैसर आ रहे हैं। अभी हमारा पक्का मकान बना है, अभी पक्का मकान बनाया हुआ है। हम नरेंद्र मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें मतलब ये स्कीम दी है, उन्होंने हमें ये स्कीम दी। और उसके अभी हमारा पक्का मकान बना हुआ है, तो अभी हमारे मतलब बच्चे मतलब अच्छे से पढ़ रहे हैं। पहले हमें बहुत टेंशन होती थी कि हम मतलब घर बनाएंगे जहाँ मतलब बच्चों को पढ़ाएंगे। अभी एक है कि चलो हमारा घर तो बन गया है, अभी हमारे बच्चे आराम से मतलब अच्छे स्कूल में मतलब पढ़ रहे हैं। जिला उधमपुर में PMAY अर्बन 1.0 के तहत मजमूई तौर पर 508 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 437 घरों की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि तकरीबन 71 मकानात ज़ेर तामीर हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से इन घरों के तामीरी काम मुकम्मल करने के लिए सितंबर 2026 तक की डेडलाइन मुक़र्रर की गई है। दूसरी जानिब अगर PMAY अर्बन 2.0 की बात की जाए, जो सितंबर 2024 में शुरू की गई थी, तो इसके तहत अब तक 30 नई दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें से 17 घरों की तामीर जारी है। इस मरहले में हर मुस्तफीद को 2.5 लाख रुपए की माली मदद 3 किस्तों में फराहम की जा रही है। जो ये योजना है PM आवास योजना, इसके तहत लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। हमें हमारे कुलीग हैं, इनका ये काम लगा हुआ है। हमारे मोहल्ले में भी 3-4 घर बने, इसका बेनिफिट हुआ। ये जो योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, ये बहुत ही अच्छी योजना है और लोगों को बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। इसका मकान वगैरह डाल पा रहे हैं, उनका सपना पूरा हो रहा है। तो इस प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करते हैं जो ऐसी स्कीमें लाते हैं गरीबों के लिए, तो उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इस स्कीम का। गुज़िश्ता चंद बरसों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तरक्याती इक़दामात तेज़ी के साथ अंजाम दिए जा रहे हैं। देही इलाकों में, कस्बों और शहरों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकानात की तामीर यकीनन लोगों के मेयार ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी लाने का सबब बन रही है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते इसी रोज़ इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।